29 मई 2026 को बुध का अपनी स्वराशि में प्रवेश और भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण मीन राशि वालों आपके बिजनेस और कमर्शियल एसेट्स में एक अभूतपूर्व ग्रोथ लाने वाला है। महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 33 श्लोक 48 में महात्मा विदुर ने एक सफल लीडर की परिभाषा देते हुए कहा है, निश्चत्य य प्रक्रमते नान्त वर्षति कर्मण अवंध्य कालो वश्यात्मा स पंडित उच्यते। अर्थात जो व्यक्ति एक सॉलिड स्ट्रेटजी बनाकर काम करता है, बीच में बिल्कुल नहीं रुकता, समय बर्बाद नहीं करता और अपने दिमाग पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, वही असली लीडर है। मीन राशि वालों, यही लीडरशिप तुम्हारे अंदर भी है। तुम असली लीडर हो। बुध का ये गोचर आपको यही लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग पावर दे रहा है, जो आपके रुके हुए प्रोजेक्ट्स को सीधा मुनाफे में बदल देगा। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि चतुर्थेश व सप्तमेश राजकुमार बुध 29 मई सुबह 11:14 पर अपनी स्वराशि मिथुन राशि में आपके चौथे भाव में प्रवेश कर रहे हैं और 22 जून तक बुध इसी भाव में गोचर करेंगे और यहाँ भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको क्लियर कर दूं कि राशि फल हमेशा अपनी लग्न और चंद्र राशि दोनों से देखें, क्योंकि लग्न आपका एक्चुअल एक्शन प्लान है और चंद्र राशि आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट है। और साथ ही ये बात भी एकदम स्पष्ट कर दूं कि यदि आपको इस समय वर्तमान में बुध की ही दशा अंतरदशा चल रही है, तो इस भद्र राजयोग का फल आपके लिए और भी ज्यादा सटीक और प्रभावी होगा। आज के इस वीडियो में हम बुध के इस गोचर को आपके माइंडसेट, साइकोलॉजी, बिजनेस, करियर और फाइनेंस के नजरिए से डिकोड करेंगे और साथ ही जानेंगे प्रैक्टिकल उपाय और सबसे अंत में बुलेट पॉइंट्स। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। जैसा मैंने बताया कि मीन राशि के लिए बुध आपके चौथे भाव यानी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्तम भाव यानी कि ज्वाइंट वेंचर्स के स्वामी है। तो इन दोनों मेजर हाउसेस का स्वामी जब अपनी फुल पावर में आता है तो आपका सीधा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड और नए क्लाइंट्स पर शिफ्ट हो जाता है। जो फंड्स या इन्वेस्टमेंट्स लंबे समय से डेड पड़े थे, वहां से अब रेवेन्यू जनरेट होना शुरू होगा। बुध की प्लेसमेंट की बात करें तो चौथे भाव में स्वराशि का बुध भद्र नामक पंच महापुरुष योग बना रहा है। ये आपके बिजनेस के ऑपरेशनल बेस को मजबूत कर देगा। मार्केट में आपकी ब्रांड इक्विटी तेजी से बढ़ेगी। ये समय अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल करने और किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए सबसे सुरक्षित है। इसके बाद बुध की दृष्टि की बात करें तो चौथे भाव में बैठे बुध की सीधी 7वीं दृष्टि आपके दशम भाव यानी आपके करियर हाउस पर पड़ रही है। ये आपके वर्क स्पेस में आपकी नेगोशिएशन पावर को पीक पर ले जाएगा। यदि आप जॉब में आप हैं तो आपके प्रपोजल्स को बोर्ड रूम में तुरंत अप्रूवल मिलेगा। बिजनेस में कोई बड़ा सरकारी या प्राइवेट टेंडर आपके पक्ष में आ सकता है। दोस्तों, गोचर चाहे कितना भी अच्छा या बुरा हो, लेकिन उसका फल आपकी अपनी कुंडली की ग्रह स्थिति और दशा अंतरदशा पर निर्भर करता है। इसलिए बिजनेस में कोई भी ब्लाइंड रिस्क लेने से पहले अपनी कुंडली का 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन बुक करवाने और आगामी 3, 6, 12 महीने की स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया है। कई बार व्यस्तता के चलते मैं फोन नहीं उठा पाता, ऐसे में आप अपना मैसेज व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दीजिए। फ्री होते ही मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस गोचर का
माइक्रो एनालिसिस शुरू करते हैं, यानी नक्षत्र अनुसार बुध किन किन नक्षत्रों से गुजरेंगे और उन नक्षत्रों में बुध कैसा और क्या फल प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले 29 मई से लेकर 2 जून तक बुध जो है मृगशिर मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। मंगल आपके द्वितीय भाव यानी ट्रेजरी, सेविंग्स, बैंक बैलेंस और नवम भाव यानी ग्लोबल रीच और भाग्य स्थान के स्वामी है। तो भाग्य और संचित धन का ये कनेक्शन आपकी परचेजिंग पावर को बूस्ट करेगा। अब बुध आपके लॉजिक है, मंगल आपके एक्शन है और इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन एग्रेसिव क्लोजर मांगता है। इस दौरान पुरानी अटकी हुई पेमेंट्स को रिकवर करने के लिए सख्त और तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए। इसके बाद 2 जून से लेकर 11 जून तक बुध जो है राहु के आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब राहु इस समय आपके 12वें भाव यानी आपके आउटसोर्सिंग हाउस में, आपके फॉरेन हाउस में गोचर कर रहे हैं। यहां ऑपरेटिंग कॉस्ट थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन विदेशी कंपनियां या टेक ड्रिवन प्लेटफॉर्म से बड़ा टर्नओवर जनरेट होने के सॉलिड चांस है। ये आउट ऑफ द बॉक्स डिजिटल मार्केटिंग का समय है। हालांकि कागजी कार्रवाई में कोई भी एग्रीमेंट बिना पढ़े साइन ना करें, वरना फंड्स ब्लॉक हो सकते हैं। इसके बाद 11 जून से 22 जून तक बुध गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब गुरु आपके लग्नेश है, लगन भाव के स्वामी यानी सेल्फ ब्रांडिंग, वैल्यू और दशम भाव यानी करियर और अथॉरिटी के स्वामी है। तो ये पूरा गोचर का सबसे पावरफुल पीरियड रहेगा। मार्केट में आपका दबदबा और मार्केट शेयर दोनों बढ़ेंगे। बुध और गुरु का ये कॉम्बो विजडम विद एक्शन का रहेगा। ये समय अपनी कोर टीम का विस्तार करने और लॉन्ग टर्म बिजनेस पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल रेमेडीज की। तो कोई भी नई पार्टनरशिप साइन करते समय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स को अपने लीगल एडवाइजर से ड्राफ्ट जरूर करवाएं। वर्बल वादों पर बिजनेस बिल्कुल न करें। ऑफिस के उत्तर दिशा को एकदम साफ रखें। नए अवसर और वर्किंग कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए इस दिशा में एक ग्रीन एवेंचुरिन ट्री या क्रिस्टल ट्री स्थापित करें। डिसीजन मेकिंग को और अधिक शार्प करने के लिए कुंडली में शुभता अशुभता देखकर पन्ना धारण कर सकते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली कनिष्का में, महिलाएं बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली कनिष्का में 6 या 7 रत्ती का पन्ना बुधवार के दिन सोने या चांदी में धारण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पन्ना धारण नहीं करना चाहते हैं तो एक 4 मुखी रुद्राक्ष भी गले में धारण कर सकते हैं। हर बुधवार को ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम सबुद्धाय नमः इसका कम से कम 1 माला जाप करें। आपके बिजनेस की रुकावटें दूर करने के लिए गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाएं। दोस्तों अब हम बात करेंगे बुलेट पॉइंट्स के बारे में। तो 4th हाउस का भद्र राज योग आपके ऑपरेशनल बेस और ब्रांड इक्विटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। 7th हाउस की ऑनरशिप के कारण नई B2B पार्टनरशिप्स और ज्वाइंट वेंचर से बड़ा रेवेन्यू आएगा। राहु के नक्षत्र यानी 2 से 11 जून में कागजी कार्रवाई और लीगल कंप्लायंस को लेकर सतर्क रहें। दशम भाव पर बुध की दृष्टि जॉब में पावरफुल प्रमोशन और अथॉरिटी दिलवाएगी। तो मीन राशि वालों, भद्र राजयोग आपके अंदर के मार्केट लीडर को बाहर लाकर दुनिया से रूबरू करवाने का एक दुर्लभ अवसर है। बस सही समय पर सही स्ट्रेटजी अप्लाई करें, पूरी मार्केट आपकी होगी। जय श्री कृष्ण।